Yes, we were reading chapter number 11, the proposal, and we were on page number 145. Let's continue our reading. Shubuko, joyfully, but Joe, Ivan Vasilevich, say it again. I didn't hear it all. तो जैसे ही मतलब इवान वैसिलविच जो लोमोव है वो उनके घर में नताल्या के लिए प्रपोजल लेके जाता है और जब उसके फादर को शुभुको को बताता है इस बारे में तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी। तो वो उससे बड़ी खुशी से कहता है बाय जो मतलब कसम से दोबारा कहो तुमने जो कुछ कहा है मैंने सुना नहीं, यानी कि वो इतना खुश हो जाता है उस बात को दोबारा सुनना चाहता है। लोमो आई हैव द ऑनर टू आस्क, वो फिर से मतलब नर्वस होके फिर से एक लंबी सी बात शुरू कर देता है। शुभु को इंटरप्टिंग, लेकिन शुभु को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहता है माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑन, yes indeed, and all that sort of thing. Embraces and kisses Lomo, I have hoping it for a long time. It has been continual desire, sheds a tear, and I have always loved you. तो शुभ को इतना खुश हो जाता है कि वो उसको गले से लगा लेता है, किस करता है उसको और कहता है कि मैं बहुत टाइम से यह आशा कर रहा था, बहुत टाइम से इस बात का वेट कर रहा था। और खुशी से क्या है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, इफ यू आर माई ओन सन, मे गॉड गिव यू both his help and his love and so on and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance. तो शुभ को क्या कहता है कि मैंने हमेशा से तुमसे इतना प्यार किया है कि जैसे मेरे खुद के बेटे हो तुम। और फिर वो उससे कहता है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हें अपना प्यार दे। और फिर उसको लगता है कि मैं कैसे बेवकूफों की इडियोटिक मैनर में बिहेव कर रहा हूँ, मैं भी कैसे पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ। जरूर मैं आई एम ऑफ माई बैलेंस, मतलब अपना बैलेंस खो दिया है, मानसिक संतुलन खो दिया है। ओ विद ऑल माई सोल आई गो टू कॉल नताल्या एंड ऑल दैट, तो मैं जाता हूँ नताल्या को बुला के लाता हूँ। लोमो ग्रेटली मूव्ड, Honored Stepnovich, do you think I may count on her consent? Consent होता है सहमति, स्वीकार कर लेना। तो वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुझे उसकी स्वीकृति मिलेगी, वो मान लेगी मेरा प्रपोजल। शुभ को why not of course my darling, and she won't consent, she's in love, God, she's like a lovesick cat and so on, she shan't be long. तो वो क्या कहता है कि क्यों नहीं मानेगी, वो तो पहले ही तुम्हारे प्यार में पागल है, वो बिल्कुल मान लेगी तुम्हारे प्रपोजल को। लोमो इट इज कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑफ ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेकअप। तो उसको क्या मतलब वो बैठ के बड़ा नर्वस फील कर रहा है। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांप रहा है, उसको लगता है कि जैसे अभी उसका कोई एग्जाम वगैरह होने वाला है, इतना ज्यादा नर्वस फील कर रहा है। फिर वो बैठ के सोचता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शादी के लिए अपना मन बना लिया है, मेंटली प्रिपेयर हुआ हूं मैं। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो वो क्या कहता है कि अगर मैंने अपने आप को टाइम दिया इधर उधर देखने का या फिर ज्यादा सोचने का या फिर आइडियल लव ढूंढने का, तो फिर क्या है मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। इट इज कॉल्ड नताल्या स्टेपनोवा is an excellent housekeeper and not bad looking, well educated. What more do I want? तो वो नताल्या के बारे में सोचता है कि वो वेल एजुकेटेड है, अच्छी हाउसकीपर है और इतनी बुरी दिखने में भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, तो और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। और फिर वो इतना नर्वस होता है कि नर्वस होने की वजह से उसके अपने कानों में क्या है, एक्साइटमेंट की वजह से शोर सुनाई देता है। ड्रिंक्स, पानी पीता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू नॉट टू मैरी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। और ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं शादी ना करूं, क्योंकि पहली बात तो ये मैं पहले ही 35 ईयर्स का हो चुका हूं, जो शादी के लिए काफी क्रिटिकल एज है। इन द सेकेंड प्लेस आई ओट टू लीड अ क्वाइट रेगुलर लाइफ। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक रेगुलर लाइफ जीनी चाहिए। आई सफर फ्रॉम पल्पिटेशन। पल्पिटेशन मीन्स
हार्ट बीट बढ़ जाना। और वैसे भी मैं क्या है हार्ट बीट बढ़ने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। आई एम एक्साइटेबल ऑलवेज गेटिंग फुली अपसेट। मैं हमेशा क्या है एक्साइटेड और बड़ा ही निराश, बुरी तरह से निराश हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और अभी भी क्या है मेरे होठ कांप रहे हैं। एंड देर इज ए ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट आईब्रो है उसमें वो भी फड़क रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस द वे आई स्लीप, और इन सबसे बुरा है जिस तरीके से कि मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गोट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ